आपने करोलोश उस्मान सीरीज के हालिया सीजन और आने वाले सीजन के हवाले से बहुत अहम और तफसीली ख्यालात का इजहार किया है, जो सीरीज के मद्दाहों के लिए यकीनन काबिल गौर है। आपके तज्जिए का एक तवील और मुफस्सल वर्जन यहाँ पेश किया जा रहा है, जिसमें आपकी तमाम बातों को मजीद वजाहत के साथ बयान किया गया है। करोलोश उस्मान सीजन 6 का तनकीदी जायजा और माजी के सीजन से मुवाजना। आपने सीजन 6 के बारे में अपनी गहरी मायूसी का इजहार किया है। इसे पिछले 5 सीजन्स में सबसे कमजोर और बेकार करार दिया है। ये एक ऐसा नुक्ता है जिससे सीरीज के बहुत से परस्तार इत्तेफाक करते नजर आते हैं। बेहतरीन सीजन्स की यादें आपके मुताबिक सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 सीरीज के बेहतरीन हिस्से थे। आपने खास तौर पर सीजन 2 को सराहा, जहां उस्मान बे को एक बुजबबर शेर की तरह ताकतवर और बहादुर दिखाया गया। इस सीजन में जंगी मुनाजिर की भरमार थी, जो नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखती थी। सीजन 3 में उस्मान बे की रियासत को बढ़ते हुए दिखाया गया, जिससे उस्मानी सल्तनत के क़याम की बुनियादों की कहानी में मजीद गहराई पैदा हुई। आपका ये कहना कि इन सीजन्स को देखने में मजहबी लुत्फ आता था, इस बात को जाहिर करता है कि सीरीज ने अपने तारीखी और इस्लामी पस मंजर के साथ कितनी गहरी वाबस्तगी पैदा की थी। सीजन 4 के बाद ज़वाल। आपकी ये बात बहुत अहम है कि सीजन 4 में उस्मान बे की रियासत के क़याम के बाद उनके किरदार को कमजोर दिखाया जाने लगा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, जहां सीरीज ने अपनी असल रूह को खोना शुरू किया। उस्मान बे, जो एक मजबूत और फैसला कुन रहनुमा थे, उन्हें दूसरे सरदारों के मुकाबले में कमजोर दिखाया गया और प्लॉट में उनकी बेबसी के मनाजर शामिल किए गए। इससे न सिर्फ किरदार की अजमत मजरूह हुई, बल्कि नाजरीन की तवक्कुआत पर भी पानी फिर गया। सीजन 6 की तारीखी कमजोरी और प्लॉट की बेरब्तगी। आपने सीजन 6 की सबसे बड़ी खामी ये बताई है कि इसमें कोई बड़ा तारीखी वाकया नहीं दिखाया गया। जब सीरीज का बुनियादी मकसद तारीख को पेश करना हो, तो ये एक बड़ी खामी है। इसके बजाय सीरीज ने खानदानी साजिशों, गैर जरूरी ड्रामों और उस्मान बे को मुख्तलिफ मुसीबतों में फंसाने पर तवज्जो मरकूज की। मंगोलों के हाथों उस्मान बे की गिरफ्तारी, जबकि वो एक वसी रियासत के मालिक थे, ने सीरीज की कहानी की मंतिक को बुरी तरह मुतासिर किया। आपके बकौल उस्मान बेग के पास एक बहुत ही बड़ा लश्कर था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बेबस दिखाया गया। ग्रीनोस किले और उल्किन खातून के किरदार का गैर जरूरी खात्मा भी कहानी को मजीद गैर मरबूत बना देता है, जो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, न कि तारीखी तसलसल के लिए। मोहम्मद बोजदाग की हिकमत अमली और रेटिंग्स का मसला। आपने सीरीज के प्रोड्यूसर और राइटर मोहम्मद बोजदाग पर सख्त तनकीद की है, उन पर पैसा दिखाने पर मजबूर करने और रेटिंग्स के हसूल के लिए कहानी को कुर्बान करने का इल्जाम लगाया है। गिरती हुई रेटिंग्स का इशारा। आपने सीजन 2 और 3 की बुलंद तरीन रेटिंग्स का हवाला दिया, जब उस्मानी सीरीज तुर्की में सबसे आगे थी। ताहम सीजन 6 में इसकी रेटिंग्स में नुमाया कमी आई है। आपने मोहम्मद फातेह खान सीरीज की मिसाल दी, जो हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन उसने उस्मान सीरीज को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अर्तुगरुल गाजी, जो 2014 में शुरू हुई थी, उसके 11 साल बाद भी उसका असर कायम है, जो उस्मान सीरीज की मौजूदा कारकर्दगी पर सवाल उठाता है। ये सब इस बात का सबूत है कि कहानी का मेयार मुतासिर हुआ है और नाजरीन ने अपनी दिलचस्पी खो दी है। तारीखी सीरीज बमुकाबला कमर्शियल सीरीज। आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी सीरीज का भी जिक्र किया, जो तारीख के लिहाज से बेहतरीन थी, लेकिन रेटिंग्स के मसाइल की वजह से बंद हो गई। इसके बरक्स आपने एक और सीरीज की तरफ इशारा किया, जो मुकम्मल तौर पर तारीख पर मबनी है और उसे ठीक ठाक तरीके से दिखाया जा रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि नाजरीन तारीखी दुरुस्तगी और मजबूत कहानी को तरजीह देते हैं, जबकि मोहम्मद बोजदाग की मौजूदा हिकमत अमली सिर्फ पैसा कमाने पर मरकूज है। आपने कहा कि उन्होंने उस्मान सीरीज को एक खवातीन सीरीज बना दिया है, यानी इसमें मरकजी तारीखी वाकयात के बजाय खानदानी ड्रामे और खवातीन के किरदारों पर गैर जरूरी तवज्जो दी जा रही है, जो कि सीरीज के बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। रेटिंग्स बढ़ाने की नाकाम कोशिशें। मोहम्मद बोजदाग ने रेटिंग्स को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की, जैसे तरगत बे की वापसी और कुछ किलों की फतह का दिखाना, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सके। आपने कहा कि इसके बावजूद भी रेटिंग वही का वही रहा, जो इस बात की तस्दीक करता है कि बुनियादी मसला कहानी और हिदायतकारी में है, न कि चंद किरदारों की शमूलियत में। सीजन 7 से तवक्कुआत और किरदारों का मुस्तकबिल। सीजन 6 की खामियों के बावजूद आपको सीजन 7 से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि सीरीज अपनी खोई हुई रौनक वापस हासिल कर लेगी। बेहतरी की कोशिशों की उम्मीद। आपका ख्याल है कि मोहम्मद बोजदाग को अब अपनी गलतियों का इदराक हो गया है और वो सीजन 7 को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ये एक मुस्बत सोच है और उम्मीद है कि वो नाजरीन की राय को मद्देनजर रखेंगे।
मरकजी किरदारों की पुख्तगी। आपने वाज़े तौर पर कहा है कि उस्मान बे, तरगत बे और बाला खातून सीजन 7 में जरूर शामिल होंगे। बाला खातून के किरदार के खात्मे की अफवाहों को आपने बेबुनियाद करार दिया है और माजी की मिसाल दी है कि ऐसी बातें सीजन 5 के आखिर में भी की गई थीं, लेकिन बाला खातून सीजन 6 में मौजूद थी। ये अहम है क्योंकि ये तीनों किरदार सीरीज की रूह और तारीख का हिस्सा है। नए अदाकारों और किरदारों की तब्दीली का इम्कान। आपने पेश गोई की है कि ओरहान, अलाउद्दीन, गूंचा खातून, होली फेरा, नेलोफर खातून और फातिमा खातून जैसे कुछ किरदारों के अदाकारों को तब्दील किया जा सकता है। आपके मुताबिक आने वाले एपिसोड में और आने वाले सीजन में इन पर जिम्मेदारियां आनी हैं और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नए किरदार लाने होंगे। ये तब्दीली सीरीज में नई ताजगी ला सकती है और कहानी को ज्यादा मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ा सकती है। तारीखी मुहाज आराई, बूरसा का मुहासरा। आपने सीजन 7 में बूरसा के तारीखी मुहासरे को दिखाए जाने की उम्मीद जाहिर की है, जो कि एक 10 साला तवील और अहम तारीखी वाक़या था। इसके अलावा आपने सकारिया के वाक़यात का भी जिक्र किया, जिससे ये जाहिर होता है कि सीजन 7 में अहम तारीखी फतूहात और लड़ाइयों को मरकजी हैसियत दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये यकीनी तौर पर सीरीज को अपनी असल शनाख्त की तरफ लौटाएगा। सीजन 6 की आखिरी किस्त पर तजब्ज़ब। आपने फातिमा खातून और ओगोज की शादी जैसे नामुकम्मल प्लाट पर भी सवाल उठाया है और ये खदशा जाहिर किया है कि अगर ये कहानियां मुकम्मल नहीं हुई तो किस्त नंबर 195 सीजन की आखिरी किस्त कैसे हो सकती है। आपको उम्मीद है कि एक और एपिसोड आ सकता है ताकि तमाम अधूरी कहानियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। खुलासा ये कि आपने करोलोश उस्मान के मौजूदा मेयार, इसकी तारीखी दुरुस्तगी से दूरी और इसके मुस्तकबिल के बारे में एक गहरा और जानदार तज्जिया पेश किया है। आपकी राय सीरीज के बनाने वालों और नाजरीन दोनों के लिए बहुत अहमियत रखती है। आपके ख्याल में सीजन 7 में कौन सी खास तब्दीली सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि सीरीज अपनी खोई हुई मकबूलियत और असल रूह को दोबारा हासिल कर सके?